नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर समावेशी विद्यालय बनाना विषय के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कल से ही कंटिन्यू चल रहा है और जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो है कोठारी शिक्षा कमीशन 1964-66, जिसके बारे में हमने कल इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या भूमिका रही थी, उसके बारे में जाना था। इसके आयोग के का गठन किस प्रकार से अर्थात किस उद्देश्य के तहत किया गया, इसके बारे में हमने कल जाना था। और इसका आयोग का स्वरूप भी क्या रहा था, इसके आधार पर हमने इसके आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, इन सभी के बारे में हमने कल जाना था। अर्थात इस कमीशन की कुल 22 कार्य टोलियां बनाई गई थीं और 7 अध्ययन दल नियुक्त किए गए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोग की अवधि एवं कार्यविधि। अर्थात आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में की गई थी और यह आशा व्यक्त की गई थी आयोग अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1966 तक अवश्य दे देगा। शिक्षा आयोग ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1964 से कार्य प्रारंभ किया, जिसमें निश्चित अवधि से केवल 3 महीने के बाद ही उसने 4.5 लाख शब्दों का प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री को 25 जून 1966 को प्रदान कर दिया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने संदेश में कहा कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सब पहलुओं, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, टेक्निकल की जांच करे तथा ऐसे सुझाव दे जिसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। अर्थात उस टाइम पर हमारे जो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उन्होंने अपना एक समिति के लिए संदेश दिया और इस संदेश में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आयोग प्रमुख रूप से प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, टेक्निकल सभी प्रकार के स्तरों की जांच करे और उनसे संबंधित ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को सभी स्तरों पर उचित उन्नति हम प्राप्त कर सकें, उनकी जो कमी है उनको सुधार सकें और उसमें विकास प्राप्त कर सकें। आयोग द्वारा बड़ी लगनपूर्वक कार्य किया गया। आयोग ने 12 कार्य टोलियों तथा 7 अध्ययन दल बनाए। आयोग ने कुल मिलाकर 9000 व्यक्तियों से इंटरव्यू लिए तथा प्रश्नावली की 12,000 प्रतियां वितरित की। इसके उत्तर स्वरूप आयोग को 2400 से अधिक टिप्पणियां तथा ज्ञापन प्राप्त हुए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट समाप्त करने के कुछ से पहले कुछ 100 बैठकें की। इस आयोग अवधि में आयोग के कार्यों के संबंध में कुछ 16 लाख रुपये व्यय हुए। आयोग ने अपने 1500 पृष्ठों के प्रतिवेदन में सबसे अधिक से अधिक क्रांतिकारी सुझाव प्रदान किए। इन 1500 पृष्ठों के विस्तृत प्रतिवेदन को 19 अध्यायों में बांटा गया। साथ ही यह प्रतिवेदन को सुगमता की दृष्टि से 3 खंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार से आयोग को कार्यविधि एवं प्रतिवेदन निर्माण का कार्य अत्यंत व्यवस्थित एवं उत्तम रहा। तो इस प्रकार से जो आयोग ने कार्य किया था, उसकी कार्य की अवधि थी, उसमें कुल खर्चा था, इस ढंग से उन्होंने कार्य किया। तो आयोग में कुल जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ था? कुल 16 लाख रुपए। और टोटल पृष्ठों की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो टोटल पृष्ठ थे 1500 पृष्ठों को 19 अध्यायों में बांटा गया था। और 19 अध्यायों को कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में।
आयोग की जो प्रमुख रूप से कार्य टोलियाँ बनाई गई थीं वो कितनी कार्य टोलियाँ थीं? 12 कार्य टोलियाँ थीं और 7 अध्ययन दल थे। अब इस आयोग ने प्रमुख रूप से सुझाव कौन कौन से दिए थे? शिक्षा आयोग के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की सिफारिश भी की गई है। वर्तमान शिक्षा को विज्ञान पर आधारित तथा भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप बनाने के साथ उसमें प्रगति को आवश्यक बताया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के प्रत्येक स्तर एवं वर्ग को शामिल किया है तथा सुझावों को लागू करने के लिए संकल्पबद्ध व्यापक कार्य करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में जो सुझाव दिए हैं वो निम्न प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सुझाव दिया है वो कौन सा दिया है? सार्वजनिक शिक्षा। आयोग ने यह सुझाव दिया है कि देश में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक शिक्षा के लिए आयोगों के अनुसार एक समान राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था कायम हो सके। इस निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति 20 वर्ष की अवधि में क्रमशः पूरा किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक से अधिक व्यय किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सिफारिश है वो सार्वजनिक शिक्षा के तौर पर इस आयोग के द्वारा दी गई। दूसरी जो स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मंडल। शिक्षा आयोग ने इस बात का अनुभव किया कि भारत में शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाए। और देखिए इसमें इस समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसमें यह इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया और उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि भारतीय शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाए उसके परिप्रेक्ष्य में, और अगर कोई भी कमी आ रही है तो उस पर आपस में डिस्कशन किया जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि यह कार्य राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय शिक्षा में समानता लाने में हमारी सहायता करेगा। अर्थात राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य यह करेगा। इसलिए आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि भारत की समुची शिक्षा पर दृष्टि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस कार्य की आवश्यकता का अनुभव कर आयोग ने भारत सरकार को सलाह देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में एक स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मंडल स्थापित करने पर जोर दिया है। और उसके बाद शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग स्थान। आयोग ने इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर तथा भारत ऐसे महान और विशाल देश में शिक्षा के बिखराव को बढ़ावा देना उचित न होगा। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग रखा जाए, क्योंकि ऐसी दिशा में राज्य एवं केंद्र एक दूसरे पर उत्तरदायित्व टालने का प्रयास करते हैं। आयोग ने यह कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे संविधान के केंद्र में नेतृत्व की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें राज्यों पर दबाव नहीं पड़ता, परंतु इस व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से मिलना आवश्यक है। केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के उत्तरदायित्व को अधिक से अधिक
मात्रा में वहन किए जाने की भी सिफारिश की गई है। अब इसके बाद प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा। इसमें देखिए आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर विशेष बल देते हुए इस बात की सिफारिश की है कि प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई की फीस अर्थात ट्यूशन फीस जिसे बोलते हैं यथाशीघ्र समाप्त कर दी जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अधिक उत्तम होगा कि यह कार्य यथाशीघ्र ही चौथी योजना के अंत तक ही समाप्त कर दिया जाए। अब इसके बाद शिक्षा व्यय के संबंध में आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में व्यय अधिक किया जाए। 1965 से 1975 के दशक में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में अधिक व्यय किए जाने की विशेष सिफारिश की गई है। इस व्यय को निम्न मदों में बढ़ाया जाए। कौन कौन से? जैसे स्कूल शिक्षकों के वेतन बढ़ाने में, पूर्व विश्वविद्यालयों पाठ्यक्रम तथा इंटर कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से हटाकर स्कूली स्तर पर लाने में, सभी बच्चों को 5 वर्ष तक प्रभावकारी शिक्षा देने में, व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में। तो इसके संबंध में राष्ट्रीय अधिनियम एवं शिक्षा नीति की घोषणा। आयोग ने भारतीय शिक्षा सेवा समिति गठित करके राज्यों के शिक्षा विभागों की विशिष्टता प्रदान किए जाने की सिफारिश की है। आयोग ने इस बात की भी सिफारिश की है कि इस समय भारत सरकार को अपनी शिक्षा नीति घोषित कर देनी चाहिए, जिससे कि राज्य सरकारें व राष्ट्र स्थानीय संस्थानों और अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा सकें। आयोग ने इस बात को भी महसूस किया है कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। संभवतः यह इंग्लैंड के 1944 के शिक्षा महाधिनियम से प्रभावित होकर कहा गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम पारित करने की संभावनाओं की जांच की जानी चाहिए तथा औचित्य पर विचार कर राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी अधिनियम पारित किया जाए, जो राष्ट्रीय शिक्षा एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। अब इसके बाद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए हैं वो थे, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की है। स्कूली शिक्षा को समाप्त करने के कार्यक्रम 12 वर्ष बताया गया है। आयोग ने इस बात की भी सिफारिश की है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हायर सेकेंडरी कोर्स होना चाहिए। उन प्रांतों में जहाँ इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं वहाँ के लिए सिफारिश की गई है कि उनकी पहली कक्षा हायर सेकेंडरी में तथा दूसरी कक्षा विश्वविद्यालय या डिग्री कोर्स में मिला देनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग का ये मत है कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिक्षा का प्रारूप प्रचलित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञान तथा गणित की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम में समावेश शिक्षा के स्तर में सुधार ला सकेगा। आयोग ने विभिन्न विषयों के विशेष माध्यमिक विद्यालयों
की स्थापना पर भी अपना मत व्यक्त किया है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में बढ़ावा देने के लिए उसे प्रगति प्रदान करने के लिए सरकार से इस बात की सिफारिश की गई है कि स्कूल शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए। अब इसके बाद जो और भी सिफारिश हैं उनको हम रेगुलर पढ़ेंगे। इसके बाद आप इतना दोबारा से रिवाइज करना, इसे हम कंटिन्यू आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।